नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और कॉपी टू ऑल सभी भाई बहनों का अतुल्य भारत के इस फीडबैक संस्करण में मैं अजय शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बैकग्राउंड में जो हमने गाना सुना, हम होंगे कामयाब एक दिन, सुनकर जो है ना जोश डबल हो चुका है। और आप सभी को देखकर जो है बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे पास एक ऐसी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है जो इन विपरीत हालातों में, इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो है अपने धैर्य को जिन्होंने बना के रखा है और वो समझ रहे हैं कि ऑन पैसिव का जो निर्माण हो रहा है वो हमारे कल के लिए हो रहा है। हमारे आज में हम जो कुछ करते आ रहे हैं हमें वो करते रहना चाहिए और हमारे आज को बेहतर बनाने के लिए जो है ऑन पैसिव कार्यरत है। हमारा कल बेसिकली ऑन पैसिव है, तो हमारा फ्यूचर ऑन पैसिव है। और ये ग्रेजुअली जो है अपना विस्तार जो यहाँ पे करने जा रहा है। तो इस विस्तार इस जर्नी में बहुत सारे हम सबके खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। उन अनुभवों के आधार पर हम आज जिस स्टेज पे आकर पहुंच चुके हैं 2024 में, अगर आप देखें तो हम लोग वर्ल्ड पुलिस समिट को भी यहाँ पे जो है एड्रेस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यहाँ पे हम लगभग जो है उसको अचीव करने वाले हैं। बट उसके साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, फाइनेंस के साथ साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें खरा उतरना होगा। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पे हमें खरा उतरना होगा। और जब वो हमें ग्रीन सिग्नल मिस्टर ऐश पीछे से देंगे, मिस्टर ऐश ये कहेंगे कि भैया अब कूद पड़ो, और आपको जो सपोर्ट मिस्टर ऐश की तरफ से चाहिए होगी, जो प्रोमिसेस मिस्टर ऐश ने किए हैं वो हमेशा उन्होंने फुलफिल किए हैं। तो ही इज अ मैन ऑफ प्रॉमिस ऑल्सो, अगर हम मिस्टर ऐश की बात करें। और वो जो कहते हैं उसको होने में वक्त लगता है, क्योंकि वो वक्त से पहले ही हमसे वो सब चीजें शेयर कर चुके होते हैं जिनकी उन्होंने अभी वो विजन उनको कर रहे होते हैं, विजुलाइज उनको कर रहे होते हैं। जैसे आपके कार्ड्स के बारे में बात हुई, यूपीआई पेमेंट्स के बारे में बात हुई, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बैकएंड पे मिस्टर ऐश ने कही। आप सभी से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगले 2 साल 1 सितंबर 2023 से उन्होंने 2 साल का वक्त लिया। तो उस 2 साल के अंदर वो आपसे पूछेंगे कि आपके सपने क्या पूरे हुए ऑन पैसिव से या नहीं हुए। वो हमसे इस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर वो आकर अब हमारे बीच अभी प्रेजेंटली नहीं आ रहे हैं या कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं या हमसे बातचीत नहीं कर रही है, तो समझिए वो किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं। और वो प्रोग्रेस हमें दिखती है, हमने देखा है बुर्ज खलीफा पे भी अपना लाइव शो होते हुए, और वहां से लोगों का फेथ डेवलप होते हुए। दुबई में अपने ऑफिसेज हमारे लिए जो ऑन पैसिव ने रेंट आउट नहीं किए हैं, खरीदे हैं, उनका वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन हमारे लिए सरप्राइज था, जाइटेक्स ग्लोबल हमारे लिए सरप्राइज था, बीएन स्पोर्ट्स में हमने पार्टनरशिप की, हमारे लिए वो जो फीफा वर्ल्ड कप में हमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया वो हमारे लिए सरप्राइज था। और इजिप्ट में हमारा होना हमारे लिए सरप्राइज था। यूएई इंडिया बिजनेस समिट जिसमें मोहम्मद कमाल और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो मौजूद थे, वो हमने देखा। और इसी क्रम में बहुत सारी अचीवमेंट्स हमने यहाँ पे देखी, जो मतलब लोगों को ये लगता है कि वो एक दिन का काम है, उसके पीछे मतलब महीनों की, सालों की जो मेहनत है वो हमारे प्रोफेशनल्स की, और प्रोफेशनल्स के साथ साथ हमारे मिस्टर ऐश मुफारा की, और जो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर अभी एक्टिव हैं, उन सबकी मेहनत उसके पीछे जो है वो रीजन है। मिस्टर ऐश हमेशा प्राउड फील करते हैं कि उनके साथ 14 लाख की जो कम्युनिटी फाउंडिंग मेंबर्स की, जिनको वो अर्ली बर्ड्स कहते हैं, अपने भाई कहते हैं। मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं माय नेम इज ऐश मुफारा एंड आई एम योर फ्रेंड। तो जब वो कह रहे होते हैं तो वो मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है यहाँ पर कि उन्होंने वो भविष्य की चीजें जो हुई नहीं है, जो अभी सिर्फ कल्पनाओं में ही है, कुछ लोग उसको देख भी पा रहे हैं, कुछ लोग देख ही नहीं पा रहे, कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीजें भी उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दी। तो जो होने वाला था वो भी चीजें उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और इसी वजह से जो है लोगों ने अपना परसेप्शन ये बना दिया कि भैया अगर मिस्टर ऐश कमर्शियल लॉन्च की बात कर रहे हैं तो उसका अपना एक प्रोसेस है। लोग उस प्रोसेस को, लोगों को लगता है कि डिले हो रहा है, डिले नहीं हो रहा है, हम अपने आप को सेटल कर रहे हैं। जैसे शेर होता है ना, अपने कदम शिकार करने से पहले अपने कुछ कदम पीछे खींचता है और फिर अपने शिकार को ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद फिर जो उसका टाइगर का अटैक होता है, तो उस तरह से हम अपने आप को यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। हमें
कोई मतलब मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर अनस्टॉपेबल, तो हमें रोक कोई नहीं सकता है, ये हम जानते हैं। लेकिन जोश के साथ होश खोना ना, ये मिस्टर ऐश कभी भी नहीं करते हैं। वो हर एक चीज जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ और 100% जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि अब हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो फिर वो अगले स्टेप की तरफ, अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो परमानेंट स्माइल हमारे चेहरे पे लाने के लिए मिस्टर ऐश बैकएंड पे अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, और अपने परिवार के साथ जो वो समय बिता सकते थे, उनके पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, सब तरह का उनके पास इनकम है, सब कुछ है, जो वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे, वो हम सबके भलाई के लिए वो समय बिता रहे हैं। और यही जो बात है, हम अगर अध्यात्म की तरफ जाते हैं, हमें भी वही सिखाई जाती है कि भैया ह्यूमैनिटी के लिए दूसरे का भला करो, क्योंकि भला का जो उल्टा होता है, भला का उल्टा आप करके देख लीजिए, भला का उल्टा लाभ है। तो अगर आप किसी का भला करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, तो आप 100% यहाँ से लाभान्वित होने वाले हैं। तो ऑन पैसिव को अपना आज मत बनाइए। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है। पिछले 4 साल से 5 साल से हम इसे डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं। अब हम अपने जो हमारा दौर है फाइनेंशियल फ्रीडम का, हम उसके मुहाने पे अभी खड़े हैं, वहां पे हम फिनिश लाइन पे अभी खड़े हैं, और उस फिनिश लाइन को भी हम पार करेंगे और बहुत जल्द पार करेंगे। तो हम जो करते हैं ना, वो लट बजा के करते हैं, इसलिए वो जो लट बजाने का काम है मिस्टर ऐश को करने दीजिए। वही जो है बेहतर समय जानते हैं, बेहतर तरीका जानते हैं, और जब उन्हें ये महसूस होगा कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन जिसके लिए हम बैकएंड पे तैयारी कर रहे हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन वैसा है जैसा वो चाहते हैं, तो कभी भी हम अगले फेज के लिए मूव कर सकते हैं। और अगले फेज में डेफिनेटली हम लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली अचीव करना शुरू करेंगे। सबके अपने अपने गोल है, कोई 10,000 से खुश है, कोई 20 से खुश है, कोई 50 से खुश है, कोई लाख से खुश है, किसी को 10 चाहिए, किसी को 20 चाहिए। सबके अपने अपने यहाँ पे टारगेट है, सबके अपने अपने एम्स हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो ये सब चीजें यहाँ से डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि ऑन पैसिव आपके फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा है। ये आपका भविष्य है, ये आपका प्रेजेंट नहीं है, ये आपका वर्तमान नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस बिजनेस को सीखने की, इसको लर्न करने की, इसके साथ आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे हर एक फाउंडिंग मेंबर का रोल है। और इनक्रेडिबल इंडिया के मन से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहाँ से आपको ऐसी शिक्षा प्रदान करें। अगर हम महीने में एक भी फाउंडिंग मेंबर को जो है इस मिशन विजन को समझा पाते हैं, उसके साथ उसको अलाइन कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक जो है विन विन सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे नंबर्स पे नहीं जाना है, संख्या पे नहीं जाना है, कौन किसको फॉलो कर रहा है उस पर नहीं जाना है। वी आर ऑल इक्वल, और दिस बिजनेस इज बेसिकली बीइंग बिल्ड अप टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बिजनेस रेडी हो रहा है। तो हम इसमें अपना स्वार्थ किसी भी तरीके से ना देखें, और ऑन पैसिव किसी भी तरीके से जो जिम्मेदार नहीं है। हम जिस भी स्थिति में आज हैं उसके लिए ऑन पैसिव की कोई किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनफैक्ट ऑन पैसिव हम सबके जीवन में वो बदलाव लेके आने वाला है, जो बदलाव हम कितने भी प्रयास, हम सदियों से प्रयास करते आ रहे हैं। ठीक है ना, जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, क्योंकि ये जो वेल्थ है ना, ये कुछ हाथों की कठपुतली बन चुकी है। सिमिलरली ये जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, इंटरनेट है, यहाँ पे पैसों की किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो बिजनेस है, ये चंद हाथों की, चंद घरानों की जो है, चंद हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। और वो लोग अपने स्वैच्छिक हित के लिए इसको मतलब जो है करप्ट करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं। जो भी मतलब यहाँ कायदा कानून किसी तरह का नहीं है, तो उसको मेल्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, और हमें एक मतलब गर्त की ओर लेकर जा रहे हैं। तो उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल प्राइस में, जिसको वो अफोर्ड कर पाए, जिससे वो जुड़ पाए, और उस आम आदमी की लाइफ को हम आसान बना सकते हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हम उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस धरातल पे बना है, मतलब बिगड़ चुका है। धरातल पे किसी भी रिसोर्स की यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपने हाथों की कठपुतलियां बना रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने उसको अपने हाथों की कठपुतलियां बना लिया है। और हम सारे लोग जितने भी ये नौकरी पेशा वाली जो मेंटालिटी के हम जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ये चाहते हैं कि हम यहाँ से वेल्थ जनरेट नहीं करेंगे, हम यहाँ से वेल्थ को एक्वायर करेंगे, बिल्कुल एथिकल तरीके से, लीगल तरीके से क्लीन मनी को एक्वायर करेंगे, और फिर उस क्लीन मनी को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, पूरी की पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, ताकि
किसी के सर पे ऐसा ना हो कि छत नहीं है, किसी को ऐसा ना हो कि शिक्षा का अभाव है, किसी को ऐसा ना हो कि अच्छे इलाज का अभाव हो, और किसी कोई भी व्यक्ति जो है इस धरातल पे, आप उठा के देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि कितने लोग रोज उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है, और कितने लोग वहां भूख की वजह से जो डेथ होती है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को, और आपको वहां से फिर पता चलेगा कि किस लेवल पे क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। तो उन सभी चीजों की तरफ इस बिजनेस का फोकस है। तो ये पूरी दुनिया के लिए बन रहा है। और मिस्टर ऐश इस फाउंडेशन को, ये फाउंडेशन का टाइम है हमारा। हम जिस तरह की फाउंडेशन रखेंगे, जिस तरह की यहाँ पे विचारधारा रखेंगे, जिस तरह से अपने साथ पूरे विश्व को एक करके, पूरे ग्लोब को एक करके अपने साथ लेकर चल सकेंगे, उतना जो है स्पीडली हम इसको कर सकते हैं। अन्यथा बहुत ज्यादा समय इसमें जाया हो सकता है। तो इसीलिए ये फाउंडिंग मेंबरशिप जो हमें मिली है ना, वो इसलिए मिली है कि हम ऐश सर का हाथ बन के आगे को काम करें। ठीक है, हम रियल पीपल्स हैं, रियल लोग हैं, हम रियल बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल लीगल बिजनेस कर रहे हैं, एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा ये यहाँ पे ड्यूटी बनता है, हम ड्यूटी बाउंड है। अगर हम एम्बेसी के फाउंडिंग मेंबर है, हमारे सिर्फ यही मतलब नहीं बनता है कि हमें हजारों लाखों करोड़ों यहाँ से चाहिए, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। एक नेगेटिव मैसेज हम जो किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर छोड़ देते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, उसका एक नया आदमी जो सिस्टम से जुड़ा ही नहीं, जिसको सिस्टम के बारे में मालूम ही नहीं है, जिसको विजन मिशन के बारे में मालूम ही नहीं है, जिसको इस बिजनेस के पोटेंशियल के बारे में मालूम ही नहीं है, उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए ये सब चीजें अब जो है मिस्टर ऐश ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। कोई भी, अगर किसी को भी कोई तकलीफ है, दुख है, वो जाए बैक ऑफिस में, अपना टिकट रेज करे और अपना जो रिफंड अगर लेना चाहता है तो रिफंड ले। हमारे पास बिजनेस की कमी नहीं है यहाँ पे, और हमारे पास पोटेंशियल की कमी नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि हमारी इंटेंशंस नोबल हैं, हमारे इरादे जो हैं वो नेक है, और जिनके इरादे नेक होते हैं, फौलादी होते हैं, उन्हें वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब वो अपनी आधारशिला बना लेते हैं तो उसके बाद उन्हें कोई हिला भी नहीं सकता है। तो ऑन पैसिव ने अपनी वो आधारशिला लगभग तैयार कर ली है, और उसमें भी अब हम एक फाइनेंशियल सिस्टम के पड़ाव पे हैं, जहां पे अगेन हम दुनिया को एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं जिस सॉल्यूशन से हम ग्लोबली 220 देशों में आपस में लेन देन जो है ना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा यहाँ से नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये फीडबैक का सेशन है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग भी आगे आएं और अपना फीडबैक्स यहाँ पे शेयर करें। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स आपकी हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स को हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करें, और इंश्योर करें कि सब लोग यहाँ पे जो है अपना पार्टिसिपेशन देना शुरू करें, अपने प्रोडक्ट्स जो उनको बैक एंड पे मिले हैं उनको यूटिलाइज करना शुरू करें, और अपना योगदान यहाँ पे इंश्योर कीजिए। उससे ज्यादा या कम आपको यहाँ पे जो कुछ भी आपको महसूस होता है वो मतलब अपनी सोच, अपने विचार या अपने अनुभव जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग के, उनको यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग की टैक्टिक्स यहाँ अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो विजन है वो बहुत लॉन्गर विजन है, और हम लॉन्गर विजन में काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कम्युनिटी के जो जितनी भी हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में से लीडरशिप को निकले यहाँ से, वो लीडरशिप ऐसी हो जो दूसरों को भला करने में विश्वास रहती हो, और वो भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करने में विश्वास करती हो। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.